ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में अपडेट आया है। विरोध में आज किशनगढ़ बंद है। शहर में बंद का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। बंद को व्यापारियों और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला। ब्लैकमेल कांड के दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। उपखंड अधिकारी निशात सहारण को ज्ञापन भी सौंपा गया। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किशनगढ़ आज बंद रहा है। बताया जा रहा है कि बंद को समर्थन कई व्यापारिक संगठनों ने दिया है। पूरी तरीके से जो है बंद का व्यापक असर यहाँ पर देखा गया है। हिंदू संगठनों ने इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा और उन्होंने जो अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही उनकी तरफ से ये भी मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो आरोपी पकड़े गए उन्हें फांसी दी जाए। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा। प्रदेश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ से सामने आया, जहां घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। सर्व समाज के नागरिकों ने जघन्य कांड करने वाले अपराधियों के विरुद्ध आमजन में भारी रोष व्याप्त है, जिन्होंने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। अभी हमने माननीय कलेक्टर साहब को के माध्यम से हमारे राजस्थान की जो सरकार है उनको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन एक बहुत ही दर्द के साथ दिया है। विजयनगर की जो घटना है, विजयनगर की घटना में छोटी छोटी बालिकाओं के साथ इस प्रकार के मतांतरण के मामले, यौन शोषण के मामलों को दबाकर बच्चियों को डरा धमकाकर वीडियो बनाने के मामले को बहुत ही ज़्यादा हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूता से अवैध वसूली करने वाली नर्सिंग अधिकारी को एपीओ कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने जांच में नर्सिंग अधिकारी को दोषी पाया। दरअसल प्रसूता के परिवार का आरोप था कि डिलीवरी के बाद जब तक परिवार ने पैसे नहीं दिए तब तक उसका इलाज नहीं शुरू किया गया। इतना ही नहीं, 1000 रुपये मिलने के बाद ही प्रसूता को एनेस्थीसिया देकर टाँके दिए गए थे। प्रसूता से अवैध वसूली मामले में कार्रवाई, नर्सिंग अधिकारी की गई एपीओ। प्रसूता के परिवार से मांगे थे 2500 रुपए। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने पेशे को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि डिलीवरी के बाद प्रसूता का बहता खून देखकर भी नर्सिंग कर्मी का दिल नहीं पसीजा। मानवता को ताक पर रखकर ड्यूटी पर तैनात कलावती नीनामा नाम की नर्सिंग कर्मी ने 2500 रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, जब तक 1000 रुपए नहीं मिले तब तक ना तो टांके लगाए और ना ही बहते खून को रोकने का उपचार किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब तक 1000 रुपए कलावती नीनामा को दिए गए उसके बाद ही एनेस्थीसिया देकर टांके लगाए गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब 1000 रुपए कलावती नीनामा को दिए गए उसके बाद ही उसने एनेस्थीसिया देकर टांके लगाए। ये वजह में और कोई टांके वगैरह उसके संबंध में, तो उस कटिंग को देख करके जयपुर से डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया था। इसके बाद में जेडी साहब का फ़ोन आया था कि भाई आप प्लीज़ जा करके देखें। वैसे तो मैंने पहले पीएमओ साहब को फ़ोन किया था कि भाई आपको अपने लेवल पे वहाँ पे कमेटी वगैरह बना दें। अब उन्होंने कुछ कमेटी वगैरह बना दी थी और कल से शायद नर्सिंग अधीक्षक और उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। तो आज फाइनली इन लोगों के बयान वगैरह लिए हैं। अभी उनके द्वारा बता रहे हैं कि पैसा लिया है। प्रसूता के परिवार के गंभीर आरोपों के बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पीड़ित परिवार से बात की गई। चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए टीम गठित की। वार्ड के सभी स्टाफ से जानकारी ली गई। जांच में नर्सिंग अधिकारी कलावती अवैध वसूली की जिम्मेदार पाई गई।
जिसके बाद उसे एपीओ कर दिया गया। कमेटी बना के और इंक्वायरी की गई, जिसमें जो CMHO, डिप्टी CMHO और डिप्टी कंट्रोलर और अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इन्हीं सभी ने मिलकर इंक्वायरी की थी और सभी के बयान लिए गए थे। बयान में प्रथम दृष्टता जो दोषी पाया गया उसके लिए उच्च अधिकारी को लिख दिया गया था, तो वहाँ से जयपुर एपीओ के ऑर्डर उसके लिए आ गए थे, तो हमने आज उसे एपीओ कर दिया है। बहरहाल महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मी का रवैया बेहद हैरान करने वाला है और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाले प्रसूता के परिवार के बयान हैं। जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अवैध वसूली का रूप देखने को मिला है। जो मातृ एवं शिशु वार्ड है उसमें प्रसूता से अवैध वसूली का मामला देखा गया था, जिसमें चिकित्सा विभाग ने एक टीम गठित की गई थी और उसके साथ कार्रवाई करते हुए इसको एपीओ किया गया है। अब देखने वाली बात ये, जो लगातार मामला सामने आ रहा था, पिछले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर अब ये मामला चिकित्सा विभाग के संज्ञान में आया है, जिस पर टीम गठित करी है और अब उस मामले में कार्रवाई करते हुए उस जिसने अवैध वसूली की थी उसको एपीओ कर दिया गया है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। सवाई माधोपुर के गंगापुर मालियों के ढाणी गांव में लोगों ने एसडीएम दफ्तर के समक्ष जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमरगढ़ गांव की आबादी महज 500 की है, जिसे ग्राम पंचायत मुख्यालय बना रखा है, जबकि माली की ढाणी की आबादी लगभग 500 है, जिसे ग्राम पंचायत घोषित नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि मालियों की ढाणी को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया जाए, अन्यथा आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। तो ये पंचायतों का बंटवारा कर रहे हैं जी, तो इसमें हमारा गांव सबसे बड़ा है मालियुग चौकी जी, उसकी आज की वर्तमान में जनसंख्या के करीबन 5000 है जी, वोटर है करीबन 2500 जी। तो हमारी मांग ये है कि सबसे बड़ा गांव ग्राम पंचायत अमरगढ़ का मालियुग चौकी है जी। तो इसको पंचायत का ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। अलवर से बड़ी खबर है, रीट परीक्षा संपन्न हो चुकी है। बस स्टैंड पर भीड़ भी देखने को मिली है। परीक्षा छूटने पर बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ लगी। बस स्टैंड पर खाली बस लगते ही बस में बैठने के लिए अभ्यर्थी दौड़ते नजर आए हैं। बस की खिड़कियों से घुसते कुछ अभ्यर्थी भी नजर आए। बसों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। बस स्टैंड पर देरी से बसें लगाई जा रही हैं, ऐसा आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए अलवर से निकल कर आई, जहाँ पर जैसे ही खाली बसें वहाँ पर पहुँचती हैं तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो वहाँ मौजूद हैं वो दौड़ लगा देते हैं बस में सीट लेने के लिए। कुछ अभ्यर्थी तो खिड़कियों से भी बस में चढ़ते हुए नजर आए हैं। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न होने पर जहां एक और प्रशासन ने राहत की सांस ली, तो वहीं परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र का स्टार इजी टू मॉडरेट बताया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे परीक्षार्थियों से बात की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। श्री गंगानगर जिले में तकरीबन 37 परीक्षा केंद्रों पर 37,000 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से लगभग ओवरऑल जो परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही वो 93% रही। पिछले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा जा रहा था कि परीक्षार्थियों की उपस्थिति महज 40 से 50% रहती थी, लेकिन इस बार रीट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों ही परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की बम्पर उपस्थिति देखने को मिली, न केवल श्री गंगानगर में बल्कि प्रदेश भर में। आप कहाँ से आए मैम? सर मैं एक डीबीएन गांव से आई हूँ। अच्छा। और मैंने मैथ साइंस से दिया, इजी टू मॉडरेट एग्जाम था और वैसे मेरा रीट पहले क्लियर है। अच्छा। फिर आपने दोबारा एग्जाम कैसे दिया? सर वैसे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अच्छा। यस सर। बाकी पेपर ठीक था, मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट था, हार्ड तो पता ही नहीं था। आप कहाँ से आए मैम? सर मैं रायसी नगर से हूँ। हाँ जी सर, पेपर बहुत इजी था और इसमें लैंग्वेज चूज करनी होती है, आपको बताया था जैसे। अच्छा, हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जैसे साइकोलॉजी है या फिर एसएसटी है या आपकी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज है, उनका स्तर कैसा था? इंग्लिश का लेवल तो बहुत इजी था। हाँ जी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।
अलवर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा में दूसरे दिन एक चरण में परीक्षा हुई है और इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने महिला अभ्यर्थियों से उनके नाक की लौंग तक खुलवा दी है। युवा अभ्यर्थियों से उनकी जनेऊ खुलवाई गई, हाथ में कलावा कैंची से काट दिया गया, गले में पहने हुए डोरे और ताबीज भी खुलवाए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर शादीशुदा महिला अभ्यर्थियों के पति बच्चों को संभालते नजर आए। अलवर में दिल्ली के शाहीन बाग से परीक्षा देने के लिए मोहम्मद शोएब अली पहुंचे, जो आंखों से दिव्यांग हैं। शोएब ने कहा कि उनको परीक्षा केंद्र की तरफ से एक हेल्पर भी मिला है। सर देखिए, मैंने तो तैयारी कई चीज़ों की है। ज़्यादातर तो मेरी तैयारी यूट्यूब से हुई है और यूट्यूब में कुछ चैनल थे, उनके थ्रू उनके वीडियो लेक्चर से मैंने तैयारी की है। और बाकी यहाँ जो व्यवस्था है सर बहुत अच्छी है और हमारे लिए स्क्राइब की फैसिलिटी भी यहाँ की है रीट ने। सर उसकी व्यवस्था सेंटर ने की है। हमारे एग्जाम कोऑर्डिनेटर हैं विश्राम सर, विजय सर, इन लोगों ने व्यवस्था की है। इनसे मेरी बात हुई थी 25 तारीख को, तो इन लोगों ने व्यवस्था की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये भी निर्देश है कि जो भी परीक्षार्थी आए उसकी आईडी की फोटोकॉपी उसके पास होनी चाहिए, एडमिट कार्ड पर फोटो होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई परीक्षार्थी आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं लेकर आता है तो कल भी हमने बहुत सारे बच्चों को फोटोकॉपी करवा के दी। किसी बच्चे के पास फोटो नहीं था तो हमने बाहर से फोटो भी खींच के मंगवाए और आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं थी तो उसकी भी हमने व्यवस्था करवाई। महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा के बीच रीट परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए। साथ ही परीक्षा को लेकर सभी अभ्यर्थियों में जुनून भी दिखा। टोंक में एक महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने का इतना जुनून था कि वो महिला अपनी गर्भावस्था के बीच भी परीक्षा देने पहुंच गई। हालांकि उसे बीच परीक्षा से जाना पड़ा। दरअसल टोंक के बरौनी परीक्षा केंद्र पर प्रियंका चौधरी परीक्षा देने पहुंची। इसी दौरान लेबर पेन शुरू होने की वजह से एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल लाया गया। यहाँ प्रियंका ने नॉर्मल डिलीवरी में एक बच्ची को जन्म दिया। अभ्यर्थी प्रियंका चौधरी को परीक्षा नहीं देने का मलाल जरूर है, लेकिन लक्ष्मी के आने से खुशी है। बागड़ी से पेपर देने वहीं पे वो मतलब पेट दर्द होने लग गया। अच्छा, पेपर कितना करा था आपने? पेपर आधा ही हुआ था। कहाँ पर आया था सेंटर? राजकीय बरौनी। अच्छा, फिर क्या दर्द की शिकायत हुई थी? आपने कहा कुछ? हाँ, दर्द की शिकायत हुई थी, वहीं पे बोला था टीचर को, फिर वो एम्बुलेंस को बुलाया। पेपर कितना कर पाई थी आप? इतना जुनून था पेपर देने का, क्योंकि तबीयत बिगड़ी हुई थी, फिर भी पेपर देने आई। क्या उम्मीद है, सिलेक्शन की उम्मीद है? अब क्या पता, क्वेश्चन भी छूट गए आधे, पता नहीं सिलेक्शन हो गया। घटना ये था, मैं सेंटर से बाहर था, ये पेपर दे रहे थे अंदर रीट का। अचानक मेरे पास समथिंग 12:05 पर कॉल आया कि थोड़ी दिक्कत है। तो फिर हम अंदर पहुँचे तो उन्होंने 108 बुला ली। उनसे डीएम कलेक्टर साहिबा से भी उन्होंने लिया परमिशन लेकर के, फिर यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने। खबर राजसमंद से है, जहां भीम उपखंड के राजस्व गांव तीसरी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने तीतरी को पंचायत बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि तीतरी गांव सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा करता है, इसलिए वर्तमान में जारी पंचायत के पुनर्गठन में इसे पंचायत मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि फिलहाल तीतरी सहित अन्य गांव समेलिया पंचायत में शामिल हैं, लेकिन पंचायत मुख्यालय से दूरी ज्यादा होने के कारण ग्रामीणों को पंचायत के कार्य में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तीतरी को नई पंचायत बनाने की मांग की। तीतरी को घोषित कराने के लिए यहाँ जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए बता रहे हैं और अभी साहब से मिलकर बातचीत करेंगे कि हमारी जो ग्राम पंचायत है वो लगभग सभी अहर्ता पूरी कर रही है नवीन ग्राम पंचायत के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारी नवीन ग्राम पंचायत घोषित कर हमारे अनुग्रहित करें। सवाई माधोपुर के तलावड़ा गांव में झोलाछाप डॉक्टर को गलत दवा देने का उलाहना देना मां और बेटे को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि बीमारी की शिकायत पर तलावड़ा निवासी रवि प्रजापत झोलाछाप डॉक्टर से दवा लेने पहुंचा। दवा लेकर वह घर पहुंचा तो दवा रिएक्शन कर गई। ऐसे में जब मां और बेटे दोनों इसका उलाहना देने झोलाछाप डॉक्टर के पास गए तो उसने डंडे से मां और बेटे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों घायल हैं। ग्रामीणों ने बीच बचाव किया, मामला शांत हुआ। घायल मां और बेटे को गंगापुर सिटी के अस्पताल पहुंचाया गया। देसी दवाई, इसका कोई पेट में दर्द है, ये हलवाई का काम करता है, जिसको वो दवाई दी, जो वो दवाई से इसके क्या पेट में दर्द, खून चालू हो गया, ये वापस फिरने गया, उसने उठा के इसके डंडा मार दिया।
जयपुर के सांभर के रिनगी गांव में एक मकान अचानक तेज धमाके के साथ भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त घर में सो रहे 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची सांभर पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से निकाले गए 4 लोगों में से मां और 7 साल की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय हंसा देवी गुर्जर और 7 वर्षीय लोकेश के रूप में हुई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज से अचानक मौसम ने प्रदेश में करवट ले ली है, जिसने किसानों की टेंशन बढ़ा दी। ऐसे में झुंझुनू के किसान भी परेशान। सरसों की फसल लगभग पक चुकी है, जिसकी कटाई 15 मार्च के आसपास शुरू होनी थी, लेकिन हर साल इस वक्त गिरने वाले ओलों से किसान इस बार कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि खेतों में सरसों की फसल की कटाई 2 हफ्ते पहले शुरू कर दी गई। किसानों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण सरसों की फसल चौपट हो सकती है। ऐसे में अगर ओले गिर गए तो एक भी दाना सरसों का उन्हें नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी से कटाई कर रहे हैं। इसमें क्या है, मामला ये अलग है। ये क्या पहले भी अलर्ट कर रखा है और ये तेज हवा चली, इसमें सरसों की फसल तो खराब हो गई। ठीक है, और जो है बारिश का अभी ओला वगैरह पड़ेगा ना, तो उसमें सरसों भी नुकसान है, जो गेहूं है उसमें भी नुकसान है। झुंझुनू में सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले मौसम के मिजाज के कारण आसमान में बादलों की आवाजाही लगी हुई है। तेज चल रही हवाओं ने किसानों की भी टेंशन बढ़ा दी, जबकि मौसम विभाग ने भी तेज हवाओं के साथ बारिश का और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगर तेज हवाओं के साथ ज्यादा बारिश होती है तो गेहूं, सरसों, चना की फसल को नुकसान होगा। श्रीगंगानगर में भी मौसम ने करवट ली है। जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर देखा जा रहा। बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए बारिश का पानी अमृत के समान लाभदायक हो चुका है। उधर जैसलमेर की बास्केटबॉल एकेडमी के खिलाड़ियों ने यूथ राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में जैसलमेर ने सीकर को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। बास्केटबॉल एकेडमी के खिलाड़ियों ने यूथ राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और जैसलमेर जिले का नाम गौरवान्वित किया। राजस्थान बास्केटबॉल संघ और जिला बास्केटबॉल संघ भीलवाड़ा की ओर से 40वीं यूथ राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 24 से 26 फरवरी तक भीलवाड़ा में आयोजित हुई है। सीकर में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का लक्खी मेला आज से शुरू हो चुका है। मेले में वैष्णो देवी की तर्ज पर सजा खाटू श्याम का दरबार। मेले में लख दातार के जयकारों से गूंजेगा खाटू धाम। तिलक श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे से होंगे दर्शन। तो मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसको देखते हुए तैयारियां अपने अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि 5 बजे से बाबा के दर्शन जो हैं वो श्रद्धालु कर सकेंगे। अभी फिलहाल के लिए साज सज्जा की जा रही है। मंदिर के और आसपास के क्षेत्रों की वैष्णो देवी की तर्ज पर मंदिर को सजाया जा रहा है। टोंक में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टोंक शाखा में शिव ध्वजारोहण का बताया जा रहा है कि नवासी त्रिमूर्ति महोत्सव मनाया गया। महोत्सव के दौरान 2 दर्जन कस्बों और गांवों में शिव ध्वजारोहण कर बुराइयों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया गया। इस मौके पर यूरोप महाद्वीप के चेक रिपब्लिक देश से आए मिस्टर पॉल ने कहा है कि भारत महान देश है, यहाँ से विश्व को आध्यात्मिक दिशा मिल रही है। अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं पिछले 25 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से ब्रह्म कुमारी संस्थान के स्वयं सेविकाओं समेत गणमान्य लोग मौजूद हैं। My name is Pavel. I come from Czech Republic, former part of
Czechoslovakia, and I am in Gyan for 29 years now. I have met Brahma Kumaris when I was traveling in Australia, and I wanted to learn how to meditate, so I attended the course. भीलवाड़ा के 51 सेंटर पर रीट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिसके बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही। भीड़ को देखते हुए भीलवाड़ा रोडवेज ने अतिरिक्त बस संवाददाता राहुल कौशिक। परीक्षा समाप्त हो चुकी है और जो अभ्यर्थी थे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थी बसों में बैठकर अपने घरों की ओर रवानगी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं पेपर देने के बाद अपने घर पहुंच रहे हैं। बस स्टैंड पर भारी भीड़ है, छात्रों की भीड़ है, जो परीक्षा देना है उनकी भीड़ है और लगातार जो सेंटर्स हैं, जब एग्जाम समाप्त हो चुके हैं उन सेंटरों से लगातार लोग, बच्चे जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और बसें खचाखच भरी हुई है। और जो प्रशासन है, जो बस प्रशासन है, जो डिपो प्रशासन है, वो भी अलर्ट मोड पर है। सुभाष नगर थाना पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई अनहोनी ना हो। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा से आपको दिखाएगी किस प्रकार से पूरी बस भर चुकी है और चेहरे की खुशी देखिए। एग्जाम दे के बाहर निकले हैं और अब अपने घर जाएंगे। कोई रात को कल निकला होगा यहाँ आने के लिए, कोई यूपी से आया है, कोई राजस्थान के कई जिलों से आया है और अब एग्जाम देके खुशी यहाँ से निकल रहे हैं और भीड़ लगातार बस स्टैंड पे बढ़ती जा रही है। हमारे साथ सुभाष नगर थाना के अधिकारी बात करते हैं। सर, अब भीड़ वापस जा रही है, पुलिस अलर्ट मोड पर है, सभी जगह जाप्ता लगा हुआ है और निगरानी जारी है, किसी प्रकार कोई बाबूलाल जी, और क्या क्या पुलिस द्वारा सुविधा लगेगी छात्रों को ताकि कोई तकलीफ ना हो? पुलिस द्वारा जगह जगह जहाँ पॉइंट है सब जगह जाप्ता लगा रहा है। कोई अनजान हो, कोई जगह नहीं जानता हो, रास्ता नहीं जानता हो बताने के लिए, और सब जगह पॉइंट पर जाप्ता लगा हुआ है। देखिए, पुलिस अलर्ट मोड पर सब जगह पॉइंट पे जाप्ता लगा है। खुद जो उच्च अधिकारी है सुभाष नगर के यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप देखिए किस प्रकार से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये बच्चे हैं अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और अतिरिक्त बसें भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी प्रकार के असुविधा ना उठानी पड़े। सुभाष नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जाप्ता भी यहाँ पर लगाया गया है और अब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। रिट महापरीक्षा का आज आखिरी दिन था। जो बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने आए थे, जो अभ्यर्थी आए थे, अपने घरों की ओर जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक ले